ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे हम जीआईएस कहते हैं, ये मॉडर्न ज्योग्राफी की एक ब्रांच है जिसमें हम कंप्यूटराइज्ड मैप्स बनाते हैं और उसके साथ उसका ऑनरशिप रिकॉर्ड, ये जो भी मुतल्लिका इंफॉर्मेशन है, इसको मर्ज करवा देते हैं। तो इस इंटीग्रेशन के बाद इसी मैप्स के ऊपर हम मुख्तलिफ़ तरह की डिसीजन मेकिंग करते हैं। यही सिस्टम जो है हमें डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का काम देता है। पल्स प्रोजेक्ट के अंदर क्योंकि सबसे अहम इसका कंपोनेंट स्पेशल कंपोनेंट है, तो इसमें हम मैप्स के साथ लैंड रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन अटैच करते हैं। इसी के ऊपर हमारा यूनिफाइड सिस्टम वर्क करेगा। कडास्ट्रल एक ऐसा नक्शा है जिसमें प्रॉपर्टी की बाउंड्रीज़ की डिमार्केशन की जाती है और उसके साथ उसकी डायमेंशन, उसकी विड्थ, लेंथ, उसकी डायरेक्शन, उसके साथ उसका ऑनरशिप रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें उसके साथ इंटीग्रेट की जाती हैं। पल्स प्रोजेक्ट में हम जीआईएस को यूज़ करते हुए अर्बन और रूरल दोनों तरह की लैंड्स की डिमार्केशन कर रहे हैं। इसमें हाउस पार्सल भी हैं, इसमें पब्लिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं, इसमें एग्रीकल्चर लैंड भी है। हर तरह की प्रॉपर्टीज़ की हम डिमार्केशन कर रहे हैं विद एक्यूरेसी। पल्स का अल्टीमेट गोल ये है कि इन्हीं सभी डिमार्केशंस को एक्यूरेसी के साथ हम पूरे पंजाब का एक सिंगल मैप बना दें, जिसे हम पंजाब का कडास्ट्रल मैप कहेंगे। हमारे पास 3 तरह का बेस डाटा है इनिशियली जिसे हम यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे पास बेस डाटा है मसावियों की सूरत में, जो हमारे पास पटवारियों के पास रेवेन्यू मैप्स होते हैं और लट्ठा की सूरत में होते हैं। उनको हम स्कैन करते हैं और उसी के ऊपर जीआईएस सॉफ्टवेयर में डाल के उसको जियो रेफरेंस करते हैं। अर्थ के साथ जब उसकी रेफरेंसिंग कर लेते हैं, उसके ऊपर डिजिटाइजिंग हम करते हैं। दूसरे नंबर पे हम सैटेलाइट इमेजरी एक्वायर कर रहे हैं। वो पूरे पंजाब की जो हाईएस्ट रेजोल्यूशन अभी तक अवेलेबल है सैटेलाइट इमेजरी, वो एक्वायर कर रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो उसके ऊपर हम वेक्टराइजेशन करवाएंगे देही आबादियों की, शहरी आबादियों की, ज़रई ज़मीनों की। उसके साथ साथ कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिनको सैटेलाइट से विजुअली नहीं देखा जा सकता, जैसे कच्ची आबादियाँ हैं, कंजस्टेड एरियाज़ हैं, उनको हम ड्रोन से कैप्चर करवा रहे हैं। उनको ड्रोन से कैप्चर करवाने के बाद ईज़िली उसमें आइडेंटिफाई हो जाता है। घरों की डिमार्केशन हमारी टीम जीआईएस के थ्रू कर लेती है। इन तीनों डाटा सेट्स को डिजिटाइज़ करने के बाद हमारी टीमें फील्ड में जाएंगी और डोर टू डोर हर घर में जाके उसका सर्वे किया जाएगा, ताकि उसकी वेरिफिकेशन हो कि उसका ऑनरशिप इधर हमने जो उसके साथ रिकॉर्ड के साथ मुंसलिक किया है वो वही है। तो इस तरह से हमारी डाटा की एक्यूरेसी मज़ीद बढ़ जाएगी और एक हमारा यूनिफाइड कडास्ट्रल मैप तैयार हो जाएगा। स्पेशल कंपोनेंट पल्स प्रोजेक्ट में इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास जितना भी रेवेन्यू रिकॉर्ड है, ये सारे का सारा जोग्राफिकली कहीं ना कहीं लाई करता है। उसकी जोग्राफिकल पोजीशन हम जीआईएस के अंदर सॉफ्टवेयर में एक्यूरेटली मार्क करते हैं। हम जितना भी रिकॉर्ड है डिफरेंट स्टेक होल्डर से कलेक्ट करते हैं। हमारे स्टेक होल्डर में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, फाटा है, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं जैसे एलडीए, एफडीए, एमडीए, और इसके अलावा पेलरा है। इन सभी का रिकॉर्ड हम स्कैन करते हैं, इनके मैप्स डिजिटाइज़ करते हैं। डिजिटाइज़ करने के बाद ये सारे का सारा हमारा जीआईएस कंपोनेंट का हिस्सा बन जाता है। तो यही वो सारा डाटा है जो एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट एक यूनिफाइड कडास्ट्रल मैप बनेगा। जीआईएस डे के हवाले से मैं यही कहूँगा कि जीआईएस इतनी इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी बन गई है कि हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान पे किसी न किसी तरह से इसने पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है। इसका गवर्नेंस से बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है। ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के तौर पे काम करता है। इसके अलावा और बहुत सारे शोबा ज़िंदगी हैं, जैसे टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, लैंड डिपार्टमेंट है, वाटर सेक्टर है। तो ये सभी किसी न किसी तरह से जीआईएस को यूज़ कर रहे हैं। और जैसे हम गूगल मैप्स इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हम ट्रैफिक की इंफॉर्मेशन लेते हैं, इसी तरह से हम फूड ऑर्डर करते हैं, मुख्तलिफ़ एप्लीकेशन, ये सारा जीआईएस बेस्ड ही होता है।